आप जानते हैं कि पिछले 5 साल से बीजेपी की सरकार रही। 5 साल पहले बीजेपी ने वादा किया था उत्तर प्रदेश के युवाओं को कि 70 लाख युवाओं को नौकरी रोजगार दिया जाएगा। आज आप बताइए कि कितने नौजवानों को रोजगार मिला। बीजेपी कहती है कि 2-2.5 लाख के करीब रोजगार दिया गया। फिर जो तुमने वादा किया था 70 लाख का, वो सरासर झूठ साबित हुआ। फिर आज आप देखते हैं कि हमारे वतन अजीज भारत में और उत्तर प्रदेश में कीमतें आसमानों को छू रही हैं। या नरेंद्र मोदी और योगी नहीं जानते कि गरीब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ, उससे उसके घर में मुश्किलात और तकालीफ में इजाफा हो गया। क्या आप नहीं मानते इस बात को कि गैस के सिलेंडर की कीमतों में इतना इजाफा हो गया कि आज गरीब गैस के सिलेंडर के बजाय वही लकड़ी के चूल्हे में फूंक फूंक कर अपना खाना पकाता है। सरसों के तेल में इजाफा हो गया। बीजेपी ने कीमतों को कंट्रोल करने, कीमतों में कमी पैदा करने के बजाय कीमतों में इजाफा कर दिया। आज आपको मालूम होगा कि कोविड की दूसरी वेव में पिछले साल जब जून, जुलाई, अगस्त में कोविड की दूसरी वेव आई थी, 19 लाख लोग भारत में, 19 लाख बच्चे यतीम हो गए, अपने माँ बाप को, अपने माता और पिता को खो दिया। अगर आज 19 लाख बच्चे पूरे देश में यतीम हुए तो उसका जिम्मेदार भारत सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है। अगर वो 2020 अक्टूबर नवंबर में जिस तरह दूसरे देशों ने, अमेरिका, बर्तानिया, जापान ने 2020 अक्टूबर नवंबर में वैक्सीनेशन का ऑर्डर किया, मगर बीजेपी ने वैक्सीनेशन का ऑर्डर 2021 जनवरी में दिया और उसका खामियाजा इन देश के गरीबों को भुगतना पड़ा। उत्तर प्रदेश की जनता जानती है, दुनिया ने देखा कि गंगा के ऊपर गरीबों की लाशें बह रही थी। वो गरीब जो अपने अंतिम संस्कार करने के लिए उसके पास लकड़ी तक नहीं मिली, जमीन नहीं मिली दफनाने के लिए, तो आप और हमने देखा कि नदी के किनारे किसी के माता की, किसी के पिता की, किसी के भाई की लाशों को कुत्ते लोच कर खा रहे थे। इसके बावजूद भी क्या उत्तर प्रदेश की जनता बीजेपी को वोट देगी? मैं वोट देने वालों से अपील करूंगा कि आप सोच समझकर अपने वोट का फैसला लीजिए। आज उत्तर प्रदेश में ग्रेजुएट 50%, इंजीनियरिंग की डिग्री रखने वाले 45%, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट रखने वाले 65% नौजवान को रोजगार नहीं मिला। आज इनको रोजगार नहीं दे पाई बीजेपी। बीजेपी के मुख्यमंत्री अगर हैं जो इनकी जबान से एक ही निकलता है, कब्रस्तान, शमशान, रमजान, मुहर्रम या ट्रिपल तलाक या फिर पाकिस्तान। जब इनसे पूछा जाएगा बताओ आपने उत्तर प्रदेश में कितने शिक्षा के स्कूल खोले? बताओ योगी आदित्यनाथ, आपने कितने इंटर कॉलेज खोले, कितने डिग्री कॉलेज खोले, कितने अस्पताल में आपने ऑक्सीजन बनाया, कितने अस्पताल में आपने बेड में इजाफा किया? तो योगी आदित्यनाथ कहेंगे मैं गर्मी निकाल दूंगा। जो शख्स रोजगार नहीं दे सका, जो शख्स गरीबों को कोविड के दूसरे वेव में बचा नहीं सका, आज गर्मी निकालने की बात कर रहा है। हम मुख्यमंत्री जी से कहेंगे कि गर्मी निकालना तो दूर की बात, आपने बिजली का इंतजाम भी उत्तर प्रदेश के गांव में नहीं किया जो सेल फोन को चार्ज करते। आज यहां पर आप जानते हैं कि किसानों को नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ ने 2 रोजगार दे दिए। किसानों को एक रोजगार दिया कि दिन में अपनी फसल में मेहनत मजदूरी करो और रात में अपनी फसल की हिफाजत करने के लिए जांच में रहो। ये 2 रोजगार प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने दे दिया। आज 7 साल के बाद देश के प्रधानमंत्री को याद आया कि उत्तर प्रदेश में सांड का मसला है। 7 साल के बाद देश के प्रधानमंत्री को मालूम हुआ कि एक सांड और पशु किसी के किसान के खेत में फसल में घुसकर उसको बर्बाद कर देता है। तो मोदी ने कहा कि मैं 10 मार्च के बाद फैसला करूंगा। क्या फैसला करूंगा? मोदी ने कहा कि जिस उत्तर प्रदेश के युवा के पास
डिग्री है, ग्रेजुएट है, इंजीनियर है, पोस्ट ग्रेजुएट है, मोदी उससे कह रहे हैं कि आपको मैं रोजगार दूंगा, ऐसा रोजगार दूंगा कि आप गोबर लो और गोबर से पैसे कमाओ। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं कैसे पीछे हट जाऊं। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस किसी के पास सांड या आवारा पशु होगा मैं उसको 900 रुपये दूंगा। आप बताइए कि उत्तर प्रदेश में जो विकलांग है उनको हर महीना 1000 रुपये पेंशन मिलता है, जिसका बाप, जिसकी माँ, जिसकी बहन, जिसका भाई, जिसका बेटा, जिसकी बेटी विकलांग होगी उसके दिल पर क्या गुजरती होगी। एक 4 टांग के जानवर को 900 रुपये और एक विकलांग को 1000 रुपये। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बीजेपी में आज इन विकलांगों के ताल्लुक से जो इंसान है इनके लिए इंसानियत नहीं जागती। जो 4 टांग का जानवर है बीजेपी उनको बचाने की बात करती है। तो उत्तर प्रदेश की जनता को इस बात का नोट लेना पड़ेगा कि वो जब मतदान करने जाएंगे विकलांग का साथ देंगे या फिर वो इन पशुओं को बचाने वाली सरकार का साथ देंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे अपील करने आया हूं कि उत्तर प्रदेश में नफरत की फिजाओं को कम करना है, मोहब्बत को आम करना है, दिलों को मिलाना है, भाईचारगी को मजबूत करना है। ये काम बाबू सिंह कुशवाहा की सदारत में हम कंधे से कंधा मिलाकर कर रहे हैं। आपसे भी अपील कर रहे हैं कि आप मजलिस के और जन अधिकार पार्टी के प्रत्याशियों को कामयाब करिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमने ये भी देखा कि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि मुस्लिम महिलाएं बीजेपी को वोट दे रही है क्योंकि बीजेपी ने ट्रिपल तलाक का कानून बनाया। हम प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं ये कैसा अहमखाना कानून आपने बनाया कि अगर कोई ट्रिपल तलाक कहता है तो शादी भी नहीं टूटती और वो जेल को भी चला जाता है। अगर गुनाह होगा तभी तो पुलिस एफआईआर करेगी। मगर देश के प्रधानमंत्री का बयान देखिए आप कि मुसलमानों में शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है, जन्म का साथ नहीं है, एक कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये कहते हैं पहले जेल में डाल दो और अगर कोर्ट उसको सजा देगी 2 साल की तो जब तक उस बच्ची की, हमारी बेटी की, बहन की शादी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी भाई? अगर उस बेवकूफ गधे ने गुनाह किया ट्रिपल तलाक कहकर तो उस हमारी बेटी को और बच्ची को शादी करना, अपनी नई जिंदगी करने का मौका मिलना चाहिए। तो देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मुस्लिम महिला तड़पते रहे बाहर और एक बेटा जेल में पड़ा है। ये ट्रिपल तलाक का कानून देश के प्रधानमंत्री ने बनाया। और अगर देश के प्रधानमंत्री को मुस्लिम महिलाओं से इतनी मोहब्बत है तो फिर हिजाब और निकाब से नफरत क्यों पूछना चाहते हैं?